अब तबीयत कैसी है आंटी आपकी? मैं बेहतर हूँ बेटा। खामखा मैंने तुम सबको परेशान कर दिया। कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? हम सबको आप ही की तो परवाह है, और आपकी तबीयत को सुन के मैं और माँ तो बहुत ही घबरा गए थे। वैसे आपका बीपी अचानक शूट कैसे कर गया? हमें तो ये पता चला था कि वो एक्चुअली डॉक्टर ने इनको रेस्ट करने के लिए कहा है, और हमें भी ताकीद किया कि हम इस बात का ख्याल रखें। अब हाँ खाबर, वो सारे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खाबर। हम मामा की तबीयत के बारे में बाद में बात कर लेंगे, इस वक्त उन्हें रेस्ट करना जरूरी है। सारे मामा को क्या हुआ है? कम से कम तुम तो मुझे बता दो। हाँ चलो बताता हूँ। अब पापा, मैं सारन के साथ जरा डॉक्टर के पास से हुआ हूँ, आप यहीं रहे, हम अभी आते हैं। ठीक है बेटा। भाईजान प्लीज खुद को संभालिए। मेरा और आपके दरमियान क्या बातचीत हुई है किसी को नहीं मालूम होना चाहिए, नहीं तो ताईजान से बर्दाश्त नहीं होगा। ये क्यों आई है यहाँ पर? क्यों लाए हो इसे सारिम? ताईजान प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज ऐसा मत करें। तुमने मुझे क्यों बचाया सारिम? मर जाने दिया होता मुझे। अब जीकर करूंगी भी क्या? इस जिंदगी का क्या फायदा है? इसे कहो यहां से चली जाए। मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। ये मेरी बेटी नहीं है, मर चुकी है ये मेरे लिए। इसे कौन चली जाए यहाँ से? प्लीज मेरा यहाँ से अभी चली जाओ, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी इनकी। और जाओ। भाईजान प्लीज खुद को संभालिए। इस तरह रिएक्ट करेंगे आप अगर, तो मेरे और मीरा के रिश्ते की सच्चाई सबको पता चल जाएगी। प्लीज। सारे माँ बताओ क्या हुआ है मम्मा को? कुछ नहीं, मीरा और ताईजान की आपस में कुछ गुफ्तगू हुई थी, उसके बाद मीरा ने उनसे बदतमीजी की और वहां से चली गई। उनको सदमा हुआ, बेहोश हो गई, हॉस्पिटल लेके आ गई। That's about it। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मीरा अपनी नादानी में इस हद तक आगे बढ़ जाएगी। वो समीर जैसे इंसान के लिए वो तुम्हें छोड़ना चाहती है। इतनी अनलकी है मीरा, उसको बिन मांगे ही सब कुछ मिल गया और फिर भी नाशुक्री हुई चली जा रही है। कहाँ है अभी? शायद घर चली गई होगी। ताईजान तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाह रही थी, सामने आई थी तो बहुत बातें सुनाई। कुछ तो समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा। अगर खाबर को या उसकी फैमिली को कुछ पता चल गया तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। मांगू मैं संभाल लूंगा। ना खाबर को ना उसकी फैमिली को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम जाओ ताईजान के पास बैठो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। ऐसा ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? कहीं भी जाऊं, लेकिन इस घर में तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगी मैं। ऐसा ये कौन सा पागलपन है? मतलब अरसल का सोचती भी हो तुम कुछ स्टेप लेने से पहले? अरसल का क्या सोचूं? मैं अरसल की मां हूं, अरसल मेरे साथ जाएगा। वो इस घर में तुम्हारे साथ अब नहीं रहेगा। तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? ठीक है, जहां जाना है बहुत शौक से चली जाओ, लेकिन अरसल मेरे साथ इसी घर में रहेगा। समीर!
अरसल मेरे साथ जाएगा। सब बर्बाद कर दिया। तुम कैसे कर सकते हो ये सब? डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है इनकी? अब इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप लोग इन्हें घर ले जा सकते हैं। मैं इन्हें डिस्चार्ज कर रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। शुक्रिया की जरूरत नहीं रियाज साहब, बस आप इनका घर ले जाके बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अब खबर, मैं मामा के पास कुछ दिन तक रहना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तुम जितनी देर चाहो, जब तक चाहो उनके साथ रह सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं। थैंक यू। मेरे लायक अगर कोई खिदमत हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू खावर बेटा। सारिम ने सब कुछ संभाल लिया है। इसने हमेशा बेटे से बढ़कर मेरा साथ दिया है। मैं आपका बेटा ही तो हूँ ताईजान। आप माँ ताईजान की जो चीज़ें यहाँ सामान हो तो पैक कर लो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। ठीक है। खावर बेटा, अब रुमाना भाभी की तबीयत कैसी है? डॉक्टर क्या कहते हैं? और ये अचानक हुआ क्या था? बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से उनका बीपी शूट कर गया, लेकिन खैर डॉक्टर ने उनको डिस्चार्ज कर दिया है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। लेकिन बेटा, लेकिन ये अचानक बैठे बिठाए उनका बीपी कैसे शूट कर सकता है? और उन्हें क्या परेशानी होगी जो उन्हें टेंशन और स्ट्रेस होगा? मुझे तो ये कुछ और ही मामला लग रहा है। वो लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। पता नहीं, कल हम जा रहे हैं ना उनको देखने, तो उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। बेगम, आप भी क्या बेकार की बातें लेके बैठ गई हैं? उनके घर का मामला है, अगर कुछ हुआ भी है तो हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। बस हमें इजाजत के लिए जाना है। मैं अभी रियाज भाई को फोन करके बता देता हूँ। तुम्हारे पापा भी अजीब इंसान है। मेरी हर बात में जब तक टांग ना डालें इन्हें भी चैन नहीं मिलता। लेकिन बेटा, मैं जो कह रही हूँ कुछ सोच समझ कर ही कह रही होंगी ना। और ये तुम माँ को कहाँ छोड़ा है? मामा, वो मैंने उसको कहा कि आज रात तुम रुमाना आंटी के पास ही रुक जाओ, कल जब हम जाएंगे तो उसको भी साथ लेते आएंगे। अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है और वो वहां जाके मैके में बरजमान हो गई, अच्छी बात तो नहीं है ना? अरे यार मामा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे एक कप चाय बना दे आप प्लीज़। वैसे भी रुमाना आंटी के चक्कर में आज बहुत घुमा फिरा हूँ। मैं भी लाती हूँ। मम्मा, आप प्लीज़ रेस्ट कीजिएगा और आपने कोई परेशानी नहीं लेनी। अब आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ और फिर दवा देती हूँ। मैं भी आती हूँ। ठीक है। माँ ठीक कह रही है रुमाना। डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है, रिलैक्स करो। ये मीरब कहाँ है? वो ताईजान के लिए सूप बना रही थी, मैं देखता हूँ उसको। अच्छा ठीक है, देखो तुम। क्या टेंशन ले ली है? सारंग, मामा की तबीयत अब ठीक तो है ना? हाँ, पहले से बेहतर है, घर आ गई हैं। थैंक गॉड। ताईजान तुम्हारा पूछ रहे थे, तुम ताईजान के पास चले जाओ। नहीं सारंग, अगर मामा की तबीयत फिर से खराब हो गई तो मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। अरे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें ले चलता हूँ ताईजान के पास। अभी अगर उनके पास नहीं गई तो ताईजान को समझाना प्रॉब्लम हो जाएगा।
आ जाओ। मम्मा, ये आपकी मेडिसिन। मुझे कोई मेडिसिन नहीं खानी माहा। अब जीकर वैसे भी क्या करूंगी जब मेरी अपनी औलाद ही मुझे जीते जी मार देना चाहती है। मम्मा, आप इतनी मायूस क्यों हो रही हैं? भला ना करे आपको कुछ हो। आपका साया हमेशा हमारे सर पर सलामत रहे। मम्मा, आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कैसे ठीक हो जाएगा माहा? मुझे तो उसकी जिद और हठधर्मी से खौफ आने लगा है। तुम जानती नहीं हो उसने क्या किया है। मैं जानती हूँ मम्मी, मुझे सारिम ने सब कुछ बता दिया, लेकिन आप फिक्र मत करें, सारिम सब कुछ संभाल लेगा। मैं भी जाकर अभी मीरब से बात करती हूँ। कोई फायदा नहीं है उससे बात करने का। मुझे तो सिर्फ ये सोच सोच कर हौल उठ रहे हैं कि अगर ये बात सुनने के बाद मेरा ये हाल है तो तुम्हारे पापा तो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। अगर उन्हें पता चला कि मीरब सारिम से तलाक लेना चाहती है तो उन पर क्या गुजरेगी? मम्मा, आप मेरी माने तो पापा को सब कुछ सच सच बता दे। देखिए मम्मा, ये बातें ज्यादा देर तक पापा से छुपी नहीं रह सकती। अगर उन्हें कहीं और से पता चल गया तो। रोमाना, तुम अभी तक जाग रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा था। अब पापा, वो मैं मम्मा को मेडिसिन देने ही आई थी ताकि वो खा के रेस्ट कर लें। अच्छा बेटा, तुम भी जाके रेस्ट करो, सुबह से थक गई होगी। जाओ जाओ। जी पापा, गुड नाइट पापा। देखा महा को तुम्हारी कितनी फिक्र है, बहुत मोहब्बत करती है तुमसे। चलो रेस्ट करो, मैं ड्रेस चेंज कर लूं। तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, ठीक है? जहां जाना है बहुत शौक से चली जाओ, लेकिन अरसल मेरे साथ इसी घर में रहेगा। मैंने समीर की खातिर क्या क्या नहीं किया। अपने माँ बाप, अपना घर, सब कुछ छोड़ दिया और उसने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया। अम्मी ने मुझे कितना समझाया था, मगर मैं समीर के प्यार में अंधी हो गई थी। काश मैंने उस वक्त अपनी अम्मी की बात मान ली होती। आयजा, तुम्हारे पापा और भाई इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम अपनी जिद पे कायम हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, तुम ये समीर से शादी तो कर लोगी, लेकिन अपना मैका हमेशा के लिए खो दोगी। हमारे से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं समीर के बगैर नहीं रह सकती। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं शादी भी उसी से करूँगी। फिर तुम्हें एक ही बात कहूंगी कि तुम्हें कभी भी जिंदगी में अपने फैसले पे पछताना ना पड़े। I'm sorry सारिम, मगर मुझे लगता है मुझे मीरब से बात करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात जरूर समझेगी। माँ, अगर तुम मीरब से बात करना चाहती हो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। सारे मोहब्बत में बहुत ताकत होती है जो दिलों को आसानी से तस्कीर कर लेती है,
फिर तुम्हारी मोहब्बत मीरब के दिल में जगह क्यों नहीं बनाई? सारे मैं मीरब को देखती हूँ। प्लीज महा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना। देखो मीरब, सारिम एक बहुत अच्छा लड़का है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखेगा। देखो, जो ये नादानी तुम करने जा रही हो ना, इससे सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान है और किसी का नहीं। तुमने फिर से शुरू कर दिया ना अपना वही बोरिंग लेक्चर। एक बात बताओ, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रख सकती? तुम्हें मेरी और मेरी खुशी की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? मीरब, तुम देख ही रही हो मामा का क्या हाल है। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि अगर पापा को इस बारे में पता चल गया तो उनका रिएक्शन क्या होगा? देखो, मैं कोई गैर नहीं हूं, तुम्हारी बहन हूं, इसीलिए समझा रही हूं तुम्हें। आई डोंट नो तुम्हें किस जुबान में ये चीज समझ में आएगी कि मुझे नहीं करनी इस बारे में तुमसे कोई बात। ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो खुदा के लिए मेरी जान छोड़ो। ठीक है, चली जाती हूँ। नहीं पढ़ूंगी तुम्हारे किसी मामले में, पर जाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ। समीर जैसे लोग काबिल एतबार नहीं होते। ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि पछतावे का भी वक्त ना मिले तुम्हें।